जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फैजान लेक्चरर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने अपनी प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 1.4 जिसका क्वेश्चन नंबर पहला, क्योंकि कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें 10 क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा शांत दशमलव प्रसार है और कौन सा अशांत दशमलव प्रसार है। तो पहले हम शांत और अशांत देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, हम ले लेते हैं यहाँ पे 15। 15 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 तिया 15, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। फिर हम इसी 15 को 2 से विभाजित करेंगे। 2 सत्ते 14, 5 से 4 घटेगा, बचेगा 1। यहां पे हम दशमलव लगाएंगे, इधर जीरो बढ़ा देंगे। हमारे पास हो गया 10। 2 पंचे 10, शेष फल बचा 0। ये भी पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो शांत दशमलव प्रसार हमने यहाँ पे देखा कि जब 15 को 2 से विभाजित करने पर दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान तक जाता है ये और रुक जाता है, हमारा आंसर हमें मिल जाता है। कहने का मतलब ये कि शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद जिनका भागफल एक निश्चित स्थान पर रुक जाता है, वह कहलाती हैं शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं। फिर देखेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार वाली, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 और 17 विभाजित करेंगे। ये 3 से काटेंगे, इसे 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 7 से 5 घटाएंगे, बचेगा 2। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 छक 18, बचेगा 10 से 8 जाएगा 2। दशमलव लगा हुआ है, हम 0 बढ़ा देंगे इधर। फिर ये 20 हो गया। 3 छक 18, 3 छक 18, 10 से 8 घटेगा 2। फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे। 3 छक 18, फिर 2 बचेगा यहाँ पे। तो ये इसी प्रकार से 6 6 6 6 ऐसे ही ये चलता रहेगा। रिपीटेड फॉर्म है ये, रिपीटेड। हमने यहाँ पे देखा कि 17 को जब 3 से विभाजित करते हैं तब ये दशमलव के बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, एकदम चलता हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार की परिमेय संख्याओं को बोलते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। कौन सी? अशांत। ये कभी शांत नहीं होगी, चलती रहेंगी। तो ये होता है शांत और ये होता है अशांत। मतलब कि दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पर जो संख्या रुक जाती है वो कहलाती है हमारी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या। और जो दशमलव के बाद रुकने का नाम ही नहीं लेती है, चलती रहती है, रिपीट होती रहती है, तो उसी को क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या। यही चीज हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है कि कौन इसमें शांत है और कौन अशांत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 13/3125 में हमें बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार वाली है कि अशांत दशमलव प्रसार वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 13/3125। एक चीज और यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कोई भी संख्या, जैसे ले लेते हैं 19 जिसको विभाजित करेंगे हम 2 से। 2 से विभाजित करने पर 2 नेम 18, 9 से 8 जाएगा, बचेगा 1। यहां दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंचे 10, यह हो गया 0। अर्थात ये दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पर रुक गई है, तो क्या होगी? ये शांत होगी।
तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 से जब विभाजन होता है तो वो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या हो जाती है। 19 को ही हम 5 से विभाजित करेंगे। 19 को 5 से विभाजित करेंगे, देखेंगे 5 तियां 15, 9 से 5 घटेगा, बचेगा 4। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 अट्ठे 40। सेम केस हमें 5 में भी मिलता है कि जब 5 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो वो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या कहलाती है। यहाँ पे 5 से विभाजित किया तो ये दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पे रुक गई। यहाँ पे 2 से विभाजित किया तो भी ये दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पे रुक गई है। तो ये दोनों संख्याएं 2 और 5 से विभाजित करने पर शांत दशमलव वाली संख्या बन गई। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या जिसका गुणनखंड 2n इंटू 5m इस रूप का है, तो वो संख्या क्या होगी? शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। अगर 2n इंटू 5m के रूप का इसका कोई गुणनखंड है तो वो संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी, जिससे हम कह सकते हैं कि वो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। तो हमारे पास सवाल है 13/3125। हमें हर इसका जो है इसमें गुणनखंड को डिफाइन करना है कि इस रूप का 3125 का गुणनखंड जो है वो इस रूप का है या नहीं है। अगर इस रूप का मिल रहा है तो ये शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। तो 3125 के पहले हम गुणनखंड करके देखेंगे। इधर 3125 इसे 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, बचेगा 1, इधर हो गया 12, 5 दूनी 10, बचा 2, इधर हो गया 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इक्कन 5, बचा 1, 12, 5 दूनी 10, बचा 2, 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, बचा 2, 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 पंचे 25, 5 इक्कन 5। 5 की घात यहाँ पे कितनी बार है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 की घात 5 बार है। तो 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की घात 5 बार, अर्थात 5 जो है वो 5 बार सम्मिलित है। हमें क्या देखना है कि 2 इंटू 5m, लेकिन यहाँ पे 2 हमें नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 को हम मान लेते हैं कि 2 की घात जो है वो 0 है और 5 की घात 5 है। हमने इस रूप का बना लिया। एक चीज हम और यहाँ पे समझेंगे कि 2 की घात या किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अर्थात ये जो 2 की घात हमने 0 लिखी है, इसका मतलब भी यहाँ पे क्या है? 1 ही है। इसके लगाने से और ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी संख्या पर। इसका मतलब भी 1 ही है। 5 इक्कन 5, 5 की घात 5। तो केवल ये हमने रूप देने के लिए 2 की घात 0 को लिखा हुआ है बस। यहां पे देखेंगे हम 13/5 की घात कितनी बार है? 5 बार है। इंटू में हमने 2 की पावर 0 लिख ली। अगर यहां भी गुणा करते हैं तो यहां भी गुणा करेंगे, नीचे जब गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 2 की घात 0 है तो इसका मान 1 ही है। हम जानते हैं कि 2 की घात 0 है तो इसका मान भी 1 ही है। जब इसकी गुणा करेंगे तो सेम जो पहले था वही रहेगा, इसकी ऊपर 1 गुणा होगी, 13 इक्कन 13 ही रहेगा। तो यहाँ पे केवल हम रूप देने के लिए 2n इंटू 5n का रूप देने के लिए 2 की पावर 0 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5, यानी कि इस रूप का हमारा ये गुणनखंड है, तो ये शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। यहां पे लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है, क्योंकि
इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, रूप का है। ये हमने लिख दिया। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर इस रूप का ये नहीं होता तो क्या होता, ये अशांत हो जाता, लेकिन इस रूप का हमारे पास है तो ये क्या है, शांत है। तो आप इसे नोट करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 17/8। लिखेंगे 17/8। 8 के हम गुणनखंड कर लेंगे साइड में इधर। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2। यहाँ पे हमें मिला है 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 की पावर 3। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 बार। तो हमें बनाना है इस रूप का, बना देंगे। यहाँ पे 2 की पावर 3 गुणे में हमें कुछ नहीं करना, बस खाली इसका रूप बनाना है। तो क्या करेंगे, 5 की पावर 0 ले लेंगे, और 5 की पावर यानी किसी भी संख्या की पावर 0 लेने पर वो 1 हो जाती है। तो 2 इक्कन 2 की पावर 3 ही है। ये हमने बना दिया। इसको यहाँ पे रख देंगे 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। ये इस रूप का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इस रूप का हमने बना दिया। तो ये क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। लिखेंगे क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। ये हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया, क्योंकि इसकी पावर जो इसके गुणनखंड है, इसके हर का गुणनखंड जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नोट करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन तीसरा हमारा है 64/455। 64/455, 455 यानी कि हर के हम गुणनखंड कर लेंगे इधर 455। काटेंगे इसे 5 से, 5 नेम 45, 5 इक्कन 5, 7 से काट लेंगे, 7 इक्कन 7, बचा 2, इधर हो गया 21, 7 तियां 21। 13 से काटेंगे, 13 इक्कन 13, 13 इक्कन 13, 13 सत्ते 91, 91 पंचे 455। गुणनखंड हमारे पास आ गए 5 गुणे 7 गुणे 13 बराबर 455। ये हमारे पास गुणनखंड है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 5 तो दिया है, लेकिन इसमें ना तो 2 दिया है और 2 गुणनखंड एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, अर्थात ये 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है। तो ये जब इसके रूप का नहीं होगा तो ये संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या, अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। यहाँ पे लिखेंगे 64 5 गुणे 7 गुणे 13। इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। शांत होने के लिए इस रूप का होना चाहिए। लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है क्योंकि इसके हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की पावर n
और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। शांत होने के लिए इस रूप का होना चाहिए, तब ये क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इसका रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का नहीं है, तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार हो गया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, नहीं चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। चौथा क्वेश्चन है 15/1600। 1600 हर इसका गुणनखंड करेंगे 1600, 2 से काट लेंगे, सम संख्या 2 से पहले काटेंगे हम, 2 अट्ठे 16, 800, 2 चक्कू 8, 0 400, 2 दूनी 4, 200, 2 इक्कन 2, 0 उतार लेंगे 100, 2 पंचे 10, बचा 1 0, 50, 2 इक्कन 2, 2 पंचे 10, 25, 25 को 5 से विभाजित करेंगे, 5 पंचे 25, 5 इक्कन 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 5 बार है, नहीं 6 बार है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है, 6 बार है। और 5 कितनी बार है, 5 2 बार है। 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है, तो हमने लिख दिया 2 6 बार है, 2 की पावर 6 हो गई। इनटू में क्या, 5 की पावर 1 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। यहां पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि 2n इंटू 5m के रूप का हमें इसका गुणनखंड मिल गया। जब ये इस रूप का है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो भी शांत होगा। 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। वैसे इसका दशमलव प्रसार हम भाग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, अर्थात हमें भाग करने को नहीं कहा है, हमें इस प्रकार से गुणनखंड करके बताया है कि इसका दशमलव प्रसार बताओ, शांत है कि अशांत है। लिखेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है, क्यों शांत है, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, रूप का है। इस रूप का 2 की पावर n और 5 की पावर m इस रूप का होने के कारण इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 29/343। इसका हमें शांत और अशांत बताना है। नोट करेंगे इसे, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उनतीस बटे 343, 343 इस हर के हम गुणनखंड करेंगे इधर 343, 7 से काटेंगे, 7 पंचे 35, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 7 चक्कू 28, बचा हमारे पास 6, इधर मिलकर 63 हो गया, सामने 63। फिर देखेंगे 7 से, 7 सत्ती 49, 7 इक्कन 7, यानी कि जो हमारा हर है वो इसका गुणनखंड है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343। ये हमारा गुणनखंड निकल के आया। यहाँ पे ना तो हमें 2 दिखाई दे रहा है और ना ही हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 29 बटे
7 गुणे 7 गुणे 7, अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि इसका जो हर का गुणनखंड है वो 2n×5m के रूप का नहीं है। अगर इस रूप का होता तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत हो जाता। लिख लेंगे यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है। 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं होने के कारण इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है हमारा 23/2 इंटू 5 की पावर 2। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तेईस बटे 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहां पे ये इसका मतलब होता है कि ये इनटू में है इसमें। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 3 5 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर n और इनटू में 5 की पावर m के रूप का हमें इसका हर का गुणनखंड मिला हुआ है। पहले से दिया हुआ है कि इसका जो हर है उसका गुणनखंड है वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लिखेंगे यहां पर इसके हर का, किसके, इस पूरी परिमेय संख्या के हर के, इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। हमारा ये छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है 129/2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। चलिए आप इसे नोट करेंगे, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन, 129 बटे में 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m अगर इस रूप का होता है गुणनखंड तो वो संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होती है। लेकिन हमें यहाँ पे ये तो मिला, लेकिन एक एक्स्ट्रा गुणनखंड भी मिल गया। इतना तो मिल गया हमें स्ट्रक्चर, इतना तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिल गया है। हमें एक्स्ट्रा मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, शांत के लिए हमें ये चीज जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए
इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। ये हमने प्रूव कर दिया है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है, इसका जो रूप है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, अशांत होगा। ये हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, नोट करेंगे फिर हम बढ़ते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन है 6/15, 6/15। पहले तो इसे हम काट लेंगे, 3 से काट लेंगे इसे, क्योंकि अगर जैसे हम 15 के गुणनखंड करते हैं तो ये निकल के आएगा 3 पंचे 15, 5 इक्कन 5। गुणनखंड में क्या मिला, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, यानी कि इसका दशमलव प्रसार इस रूप का नहीं है, गुणनखंड इसका इस रूप का नहीं, तो क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन ये 6/15 एक शांत दशमलव प्रसार है। कैसे है, पहले इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 तिया 6, हमारे पास क्या बचा, 2/5, 2/5। अब इधर हम 5 जो है 2/5, 5 की पावर कितनी होती है, 1 होती। जब कोई पावर नहीं दी जाती ऊपर, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक एक पावर रहती है, वो होती है 1। यहां पे केवल हमें 2 की आवश्यकता है, 2 यहां पे लगा देंगे अगर ऐसे, तो इसका मान बदल जाएगा। लेकिन अगर यहां पे हम 0 लगा देते हैं तो उसका मान सेम रहता है। 2/5 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 0, अर्थात इसका मान भी क्या है, 1 ही है। 2 की पावर 0 ये लिखा हुआ है केवल दिखाने के लिए, लेकिन इसका मान क्या है, इसके ऊपर पावर 0 है, इसका मान भी 1 है, तो 5 इक्कन 5 ही है। इसे हम चेंज कर देंगे इधर, 2 की पावर 0, 5 की पावर 1, और एक पावर को हम दिखाएं चाहे ना दिखाएं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 6/15 है, इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर 0 इंटू में 5 की पावर 1 इस रूप का है, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका जो परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। लिखेंगे, इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये प्रूव्ड हो गया। इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमारे पास 6/15 दिया होता, अगर हम 15 के गुणनखंड करते तो हमारे पास गुणनखंड निकल के आता 3 इंटू 5, जो कि इस रूप का नहीं था, तो हम कह देते कि ये अशांत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 6/15 एक शांत परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो पहले हमने 6 को 3 से डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो हमारे पास बचा है 2/5, और 2/5 हमारे पास 5 तो मिल गया, लेकिन हमारे पास 2 की कमी थी, तो 2 की वैल्यू हमने 0 रख दी। और 2 की वैल्यू क्या, किसी भी संख्या की अगर 0 वैल्यू होती है तो वो संख्या का मान 1 होता है। तो 5 इक्कन 5 ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस खाली इसका स्वरूप चेंज हो गया। अब हम कह सकते हैं कि 2/2 की पावर 0, 5 की पावर 1, यानी कि
2/5 अर्थात 5 का जो गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए 6/15 परिमेय संख्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमारा ये क्वेश्चन 8वां कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 35/50। 35/50 50 हरा है हमारा, और हर के हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। पहले गुणनखंड करेंगे, सम संख्या 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25। 5 से काट लेंगे, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। गुणनखंड हमारे पास क्या हो गए, 2 गुणे 5 गुणे 5। इसे हम और आगे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे और लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1 है, गुणे में 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2। अर्थात हमारे पास जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इस रूप का है। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं होता तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो जाता। लिखेंगे आगे 35/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। हमारा 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि है 17/210। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा पहले का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। सतहत्तर बटे 210 210 हर, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे इधर साइड में। 210 2 से काटेंगे, 2 दशावन 20, बचा 1, इधर हो गया 10, 2 पंचे 10। फिर इसे हम काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 इक्कन 5। 3 से काट लेंगे, 3 सत्ते 21, 7 इक्कन 7। यहाँ पे हमें 2 और 5 तो मिला, लेकिन इसके अलावा हमें और भी गुणनखंड मिल गए, 3 और 7। लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। अर्थात जो हमारे गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है। जब इस रूप के नहीं होंगे तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लिखेंगे आगे 77/2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m इस रूप का नहीं है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का ना होने के कारण इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन
प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। और फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप इसे नोट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने पहला जो क्वेश्चन देखा था उसमें हमने बताया था कि जो शांत है उसे शांत छांटना है और अशांत उसमें अलग छांटना है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, अर्थात जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था उसमें दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो कि शांत हैं। जो अभी हमने पहला क्वेश्चन था उनमें जो शांत परिमेय संख्याएं थी, उनमें जो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं थी उनका हमें क्या करना है, यहाँ पे दशमलव लिखना है। तो उस प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न था उसमें शांत दशमलव वाली प्रसार वाली संख्याएं कौन कौन सी थी? एक तो पहली थी, एक दूसरी थी और एक चौथी थी, छठी थी, एक आठवीं थी और एक नौवीं थी। ये हमारी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं। इनका हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के क्या करना है, शांत दशमलव प्रसार बताना है, कितना है ये निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 13/3125। हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है कि कितना इसका दशमलव प्रसार होगा। यहां पर भी हम पहले क्या करते हैं, 3125 के गुणनखंड करेंगे। 3125 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो ये निकल के आएगा 5 छक्का 30, बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, बचा 2, इधर हो गया 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से काट लेंगे इसे, 5 पंचे 25 और 5 इक्कन 5। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, अर्थात 5 कितनी बार है, 5 बार है। 5 कितनी बार है, 5 बार है। यहाँ पे लिखेंगे आगे 13/5 की पावर 5। 5 की पावर 5 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर भी 5 बना लेंगे। 2 की पावर भी 5 बना लेंगे। जब 2 की पावर 5 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 की पावर 5 से हम गुणा करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है दशमलव प्रसार निकालने का। हमारे पास 5 की पावर कितनी मिली थी, हमें 5 की पावर है 5। यहां हमने 5 की पावर 5 लिखी। इसमें हम 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 सेम पावर से गुणा कर देंगे 2 से। जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी उतने से ही गुणा करेंगे। फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे। 13 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 कितनी बार है, 5 बार है। इन सबकी जब हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 की पावर 5 का मान कितना होगा, 2 की पावर 5 का मान होगा 32। तो 13 गुणे 32 बटे में 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है। हमारे पास दोनों की पावर सेम है। 5 की भी पावर कितनी है, 5 है, और 2 की पावर भी कितनी है, 5 है। जब पावर यानी कि जो घात होती है वो समान होती है तो आधार की गुणा हो जाती है। 5 की पावर 5 है, 2 की पावर भी 5 है, दोनों की घातें बराबर हैं, दोनों की घातें एक जैसी हैं, तो जो आधार होता है इसकी गुणा हो जाती है। 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी हो गई, अब 5 हो गई। जब घातें एक जैसी हो तो आधार की गुणा हो जाती है। 5 दूनी 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। 13 और 32 की हम गुणा करेंगे, ऊपर लिखेंगे 13 दूनी 26 के 6, हासिल जाएंगे 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41, बटे में 10 की पावर, इसे थोड़ा ऊपर लिख लेंगे, 10 की पावर 5 को, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर यहां भी कितनी है, 5 है। 10 की पावर 5 का मतलब ये है कि 10 कितनी बार है, 1 2 3 3
4 5। 10 की पावर 5 का मतलब ये है कि 10 हमारे पास कितना है, यहाँ पे 5 बार है। जब इन सबकी गुणा होगी तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। कितने जीरो, 1 2 3 4 5। किस तरीके से गुणा हुई है, एक हमने लिख लिया, 1 1 2 3 4 5, 5 जीरो उतार लिए। कितना होगा ये, 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 416 416 416 बटे में 10 की पावर 5 का मान कितना है, 1 लाख। ये हो गया 1 लाख। अब यहां से जीरो को हम काट देंगे। कितने जीरो हैं, 5 जीरो काटेंगे तो 5 स्थान बाद ऊपर दशमलव लग जाएगा। 5 जीरो काटे हमने, 1 2 3, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे 4, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे 5, दशमलव आ जाएगा यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। बटे में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, बटे में बचा है 1। तो 0.000416 इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 0.000416। ये हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया आंसर। ये हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा कि हमने 3125 के पहले गुणनखंड करे, गुणनखंड करके यहाँ पे लिख दिया। जितने गुणनखंड हमारे पास 5 के हैं, मतलब जितना 5 की वैल्यू है उतने ही से ही हम 2 से गुणा कर देंगे और उसकी भी पावर उतनी कर देंगे। नीचे जितने से गुणा होगी उतने से ऊपर गुणा होगी, ऊपर वाले की गुणा ऊपर से कर देंगे। ठीक है। और जब घातें बराबर होती हैं तो घातें जब बराबर होती हैं तो आधार की गुणा हो जाती है, घात सेम रहती है। 5 दूनी 10 हो गया, घात हमारे पास 5 ही रही। यहाँ पे 10 की पावर 5 का मतलब है 1 लाख। 1 लाख हमने यहाँ पे रख दिया। और जब 5 जीरो काटे, 13 और 32 की गुणा करी, 416 आ गया। 5 जीरो नीचे काटेंगे तो 5 स्थान बाद ऊपर दशमलव लग जाएगा, लेकिन हमारे पास स्थान से 3, फिर हमने 2 जीरो और बढ़ा दिए इसमें, ये हो गया 5 स्थान। यहाँ पे दशमलव लग गया तो हमारा जो दशमलव प्रसार निकल के आया वो 0.00416। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, नोट करेंगे इसे, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 17/8, 17/8 हमें इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताना है कि कितना इसका दशमलव प्रसार हो गया। जिसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसके हर के गुणनखंड करेंगे। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2। इसका हर का गुणनखंड क्या हो गया, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गई। यहां पे लिखेंगे 17/2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 है तो हम 5 की पावर उतनी ही बनाकर उससे गुणा कर लेंगे। 5 की पावर भी 3 बनाएंगे और गुणा हो जाएगी इसकी। 2 की पावर 3 गुणे में 5 की पावर 3, उतनी पावर बनानी है हमें और उससे गुणा कर दिए। अगर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा कर देंगे। ठीक है, जितने से नीचे में गुणा करेंगे उतने से ऊपर में गुणा कर देंगे। अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 17 की गुणा 5 की पावर 3 से, यानी कि 17 इंटू 5 की पावर 3, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 यानी कि 5 की गुणा 5 से, फिर 5 से, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो 17 इंटू 125 बटे में 2 की पावर 3 का मतलब है कि हमारे पास हर में घातें एक जैसी हैं। 2 की घात भी 3 है, 5 की घात भी 3 है। जब घातें एक जैसी होती हैं तो आधार की गुणा हो जाती है। तो 2 पंचे 10, घात कितनी हो गई, 3। जब घातें एक जैसी हो तब आधार की गुणा हो जाती है, घात वही रहती है। 2 पंचे 10 हो गया, घात वही रही 3। 17 और 125 की गुणा करेंगे ऊपर, 17 पंचे 85, 85 के 5 हासिल जाएंगे 8,
17 दूनी 34, 34 और 8 42, 42 के 2 हासिल 4, 17 एकम 17, 17 और 4 21, 17 और 4 21 बटे में 10 की पावर 3 का मतलब है 10 गुणे 10 गुणे 10। यहां से हम लिखेंगे 2125 और 10 की गुणा 10 से 10 की गुणा 10 से यानी कि हो जाएगा 1000। 1000 या जब 3 जीरो काटेंगे नीचे तो ऊपर 3 स्थान बाद दशमलव लग जाएगा, यहां पे आ जाएगा दशमलव, लिखेंगे 2.125। ये हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया, दशमलव प्रसार। आंसर हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमें बताना है कि इसका शांत दशमलव प्रसार है, लेकिन कितना है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप इसे नोट करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 15/1600। इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि कितना इसका दशमलव प्रसार है। देखेंगे 15/1600, 1600 इसका हर है। हर का हम करेंगे इधर गुणनखंड, गुणनखंड कर लेंगे। 2 अट्ठे 16, 800 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 जीरो। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्कन 2, ये 100 हो गया। फिर 2 से काट लेंगे इसे, 2 पंचे 10, जीरो 50 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो पंचे 10, 25। 25 को 5 से विभाजित करेंगे, 5 पंजे 25, 5 इक्कन 5। यहाँ पे हमारे पास दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, और 5 ये 2 बार है। लिखेंगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 2, 5 की पावर 2। यहाँ पे इसे लिखेंगे अब 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे सेम बना लेंगे, इसे सेम। 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी हम यहाँ पे 6 करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 4 से गुणा कर देंगे। 5 की पावर 4 से इसमें जब गुणा होगी तो ये 5 की पावर 6 हो जाएगी। यदि हम नीचे गुणा करते हैं तो हमें अंश में भी गुणा करने की जरूरत है, ऊपर भी गुणा करेंगे 5 की पावर 4 से। अब देखेंगे आगे, 15 इंटू 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मान होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 होता है। तो लिखेंगे 15 इंटू में 5 की पावर 4, यानी कि इसका मान है 625। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 तो 12 के 2 हासिल 1, 5 इक्कन 5 1 6, 625। 5 की पावर 4 का मान 625। अब देखेंगे नीचे 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2 है और 4 है। हम जानते हैं जब गुणा में आधार बराबर होते हैं, जैसे 5 भी यहाँ है और यहाँ भी क्या है, 5 है। यहाँ पे आधार एक जैसे हैं। जब आधार एक जैसे होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 4 और 2 घात मिलके हो जाएगी 6 की घात। फिर ऊपर 625 और 15 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर। 625 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंचे 75,
75 के 5 हासिल जाएंगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 हासिल लगे 3, 15 छक्का 90, 90 और 3 93। ये आ गया हमारे पास 9375। 15 पंचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 हासिल 3, 15 छक्का 90 और 3 93। ऊपर हो गया ये 9375 बटे में। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों की पावर यानी कि जो घात है वो एक जैसी है, बराबर है। तो जब गुणा में घातें एक जैसी होती हैं तो आधार की गुणा हो जाती है। घातें दोनों की एक जैसी है, आधार की गुणा हो जाएगी। 2 पंचे 10, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। आगे लिखेंगे 9375। 10 की पावर 6 का मान ये है कि 10 जो है वो 6 बार है, तो 10 को 6 बार यहाँ पे लिख लेंगे। चाहे 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 10 कितनी बार हो गया? ये 6 बार हो गया। दस कितनी बार हो गया? 6 बार हो गया। आगे देखेंगे 9375। 9375 यहाँ पे हमें सबकी गुणा करनी है, 10 की गुणा सबसे करनी है। तो ये हो जाएगा, एक लगा लेंगे और जीरो देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये इसकी गुणा हो गई। 10 10 10 इंटू 10 इंटू 10, इन सबकी गुणा हुई। तो एक तो लिख लेंगे, जीरो देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हमने कर लिए, ये मल्टीप्लाई हो गई इसकी। अब यहां से हम 6 जीरो काटेंगे तो ये ऊपर 6 स्थान बाद दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 4, एक और बढ़ा लेंगे 5, एक और 6, 6 दशमलव के बाद वो 6 स्थान के बाद एक दशमलव लगा लेंगे। ये हमारा हो गया कंप्लीट। लिखेंगे 0.009375, ये हमारा आंसर। हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है हमारा 23/2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2। ये हमारा छठा क्वेश्चन है। ये भी शांत है, इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे ना तो घातें बराबर दिखाई दे रही हैं, ना आधार बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, घात को बराबर कर लेंगे। इसमें हम 1 5 से गुणा कर दें तो हमारी घातें बराबर हो जाएंगी। लेकिन जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 की पावर 1 से गुणा करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। 23 पंचे 5 की पावर 1 का मतलब 5, तो 23 की गुणा 5 से करेंगे। 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, 115 बटे में 2 की पावर 3 गुणे। हम जानते हैं जब आधार बराबर होते हैं गुणे में तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 1 3, 5 की पावर 3। इतना होने के बाद चलते हैं आगे। 115 बटे में जब गुणे में घातें बराबर होती हैं, फिर गुणे में जब घातें बराबर होती हैं तो आधार की गुणा हो जाती है। 2 पंचे 10, 10 की घात 3, 10 की घात 3 अर्थात 115 बटे 10 की पावर कितनी है? 3। ये 10 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। जब 115 10 की ये मल्टीप्लाई होगी 3 बार, 10 दशामन 100, 100 दशामन 1000, 3 जीरो आ गई। 1 2 3, 3 जीरो, 3 जीरो हम काटेंगे तो ऊपर दशमलव 3 स्थान के बाद हटेगा, लग जाएगा। 1 2 3, 3 स्थान हो गए, ये दशमलव आ गया यहाँ पे। लिखेंगे आगे दशमलव प्रसार
0.115। यही क्या है हमारा दशमलव प्रसार है आंसर। अब इसे नोट करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन 6/15। 6/15। तो 15 को पहले हम डिवाइड कर लेंगे, इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये 3 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2/5 मिल गया हमें, 2/5 मिल गया। यहां हम 2 से गुणा कर दें। जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे। अब ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। 0 काटेंगे, एक स्थान के बाद दशमलव आ जाएगा, लिखेंगे 0.4। क्या है दशमलव प्रसार, दशमलव। यही क्या हो गया आंसर है हमारा। 6 और 15, चाहे तो 6 और 15 को ऐसे भी विभाजित कर सकते हैं। 15 यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 चक्कू 60। यहाँ भी वही चीज निकल के आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, लंबी विभाजन प्रक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 को काट लिया हमने 3 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 2/5 इसमें 2 से गुणा कर दी। जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, एक 0 हटाया, यहां से 0 से 0 काट दिया हमने, 0 काट दिया तो एक स्थान के बाद दशमलव लग गया। अब हमारा आंसर क्या हो गया 0.4। यही हमारा आंसर है। नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 35/50। ये भी एक शांत दशमलव प्रसार वाला है। इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि कितना होगा। 35/50, 50 के गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। हमें पावर एक जैसी करनी होती है, या तो हमें आधार एक जैसे मिल जाए। करेंगे आगे सॉल्व इसे। 35/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। यदि हम इसमें 1 और 2 से गुणा कर देते हैं तो ये घातें एक जैसी हो जाएंगी दोनों की। यहां पे हमने 2 से और गुणा कर दी, 2 की पावर 1 से गुणा कर दी। जब नीचे गुणा करी तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 35 दूनी 70, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा। 35 दूनी 70 बटे बटे में कितना, हमें पता है कि जब आधार बराबर होते हैं, गुणे में आधार जब बराबर होते हैं तब घातें जुड़ जाती हैं। 2 आधार हो गया, घात 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगी, और 5 की पावर 2 है पहले से। और इसे सॉल्व करेंगे। 70/2 की पावर 2, 5 की पावर 2। यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों की घातें एक जैसी हैं। और जब घातें एक जैसी होती हैं तो गुणा में जो आधार होता है उसकी गुणा हो जाती है। 2 की गुणा 5 से, 2 पंचे 10। हमारे पास घात कितनी थी, 2 थी। और बढ़ेंगे आगे। 70/10 की पावर 2, अर्थात 10 का मतलब कि 10 जो है वो 2 बार। इधर बढ़ेंगे आगे। 70/10 100, 70/10 2 जीरो से, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, बचा 1 जीरो, इसे भी काटेंगे तो एक स्थान के बाद ये दशमलव आ गया। आंसर क्या आया 0.7। क्या निकल के आया हमारा ये दशमलव, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार आंसर।
तो दोस्तों, हमने अपना दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना था कि जो शांत संख्याएं दी गई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, उनका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन में हमने जितने भी शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं थी उनका दशमलव प्रसार निकाला है। अब हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचता है। चलिए आप इसे नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमसे कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ये हमारे पास कुछ वास्तविक संख्याएं हैं जिनके दशमलव प्रसार दे दिए हैं। फिर आगे देखते हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमें यह बताना है कि यह परिमेय संख्या है और इसके किस प्रकार के गुणनखंड होंगे। क्या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अभी हमने देखा था कि जब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ये हमने देखा था कि जब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस रूप के किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है और वो एक निश्चित स्थान पर रुक जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पहला देखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक स्थान से 9 स्थान तक गया और रुक गया। अब इसके आगे ये नहीं जा सकता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पर जाकर रुक गया है, यानी कि स्थिर है। जब स्थिर होता है तब उसका गुणनखंड भी क्या होता है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है। गुणनखंड क्या होता है, जब दशमलव प्रसार दशमलव के बाद, ये यहाँ पे दशमलव है, इससे जाकर कुछ स्थान पे जाकर एक निश्चित स्थान पे रुक जाता है। ये एक स्थान से चला और 9 पर पहुंचा, रुक गया, अब इसके आगे ये नहीं जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो भी क्या होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा, इसीलिए तो ये रुक गया। अगर इस रूप का नहीं होता तो ये चलता रहता, ऐसे ही बढ़ता रहता आगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, और किस प्रकार की परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। शांत इसलिए क्योंकि ये एक निश्चित स्थान पे रुका हुआ है, इसलिए ये शांत है। इसका गुणनखंड जो होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। यह एक परिमेय संख्या है। तो हमारे ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम तीसरे का दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0, अर्थात इसमें हमें दिखाई ये दे रहा है कि जो दशमलव लगा है, जो दशमलव है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दशमलव के बाद जो स्थान है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, चलता हुआ जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और ना ही हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, ना ही हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि इसका गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 जिसकी पावर m के
रूप रूप का नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए और लिखेंगे यहाँ पे तथा दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। अनावृत्ति है। यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पे नहीं रुक रहा है, चलता ही जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि एक जीरो था, फिर ये डबल जीरो हो गए, ट्रिपल जीरो हो गए, यहाँ पे 4 जीरो हो गए, 4 टाइम बार जीरो हो गया यहाँ पे। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो 2 की पावर इंटू 5 की पावर m का रूप का नहीं होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावृत्ति होगा। अनावृत्ति का मतलब होता है जो रिपीट नहीं होता है अर्थात बदलता रहता है, वो होता है अनावृत्ति। और अनावृत्ति दशमलव प्रसार केवल हमें अपरिमेय संख्याओं में प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो अनावृत्ति का मतलब है जो रिपीट ना हो, जो एक बार आ जाए वो दोबारा ना आए, ऐसा केवल अपरिमेय संख्याओं में ही हमें देखने को मिलता है। तो 0.12012001 यह एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। इसका गुणनखंड जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप इसे नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। नोट कर लें इसे। जीरो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो ऊपर लगा है इसे बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसे? बार बोलते हैं। जैसे हमारे पास ले लेते हैं कि यहाँ पे 15 को 7 से काटेंगे, 7 1 7 बचा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा एक पॉइंट लगाया 0, 7 1 7। फिर काटेंगे इसे, 7 घटाएंगे बचेंगे 3, 0 बढ़ाएंगे 7 चक्कू 28 बचा कितना 2, 0 बढ़ाएंगे 7 दूनी 14 बचा 6, 7 8 56, 7 8 56 बचा 4, 7 5 35 बचा 5, 0 बढ़ाया 7 7 49 बचा 1, 0 बढ़ाया 7 1 7 बचा 3, 0 बढ़ाया 7 चक्कू 28। तो हमने यहाँ पे देखा कि 15 को जब 7 से विभाजित करते हैं तो 2.14285 ये इतना गया, फिर ये रिपीट होने लगा 1 4 फिर आएगा 2 8 5। तो ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो जब रिपीट होता रहता है तो उसे हम जितनी बार जो संख्या रिपीट होती है, जहां तक रिपीट होती है उस पे हम बार चढ़ा देते हैं ऐसे कि ये इतनी बार होगा, ये इतना जो है अंक, इतनी जो संख्या है वो रिपीट होती रहेगी। 1 4 2 7 2 8 5 7 है, इसके बाद ये फिर 1 4 2 8 5 7 फिर 1 4 2 8 5 7 ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। इतना स्थान रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा और रिपीट होता रहेगा। तो इसे रिपीट हम ना दिखाने के कारण इस पे लगा देते हैं ये बार, इसे बोलते हैं बार कि ये इतनी बार
रिपीट होगा। तो वही चीज यहाँ पे हमने देखी, यहाँ पे हमने देखा कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ये रिपीट होगा, फिर से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर चलेगा आगे, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो हम यहाँ पे इसे रिपीट ना दिखाने के कारण इसके ऊपर बार लगा देते हैं, बार चढ़ा देते हैं, जो कि हमें बताता है कि इतना स्थान जो है रिपीट हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है, चलिए देखते हैं। इसका दशमलव प्रसार आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब रिपीटेड फॉर्म में है, आवृत्ति है, अतः इसके गुणनखंड इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, अतः इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा भी होगा। इसका दशमलव प्रसार आवर्ती है, मतलब रिपीटेड फॉर्म में है। तो जब रिपीटेड फॉर्म में होता है तब उसमें क्या होता है कि 2 और 5 के अलावा भी कोई गुणनखंड शामिल होता है, तब वो संख्या रिपीट हो जाती है। अतः इसके हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा भी होगा। यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या रिपीट हो सकती है, परिमेय संख्या यह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या रिपीटेड फॉर्म में हो सकती है। परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार भी वाली हो सकती है, और परिमेय संख्या रिपीट भी हो सकती है। लेकिन अपरिमेय संख्या कभी भी रिपीट नहीं होती, वो बढ़ती जाएगी जिस स्थान से, उसमें ही उतने चेंजेस होते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 43.1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे यह बार चढ़ा हुआ है। यह बार हमें बताता है कि इतना जो स्थान है वो रिपीट होगा फिर से, फिर उसके बाद रिपीट होने लगेगा। तो यह कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। और यह रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा भी इसका कोई गुणनखंड है। इसका दशमलव प्रसार आवृत्ति है। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट किए, और इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं वो भी आज समाप्त हुआ है। आने वाले वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना दूसरा चैप्टर बहुपद। दोस्तों, यदि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और आने वाली वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।